गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। तो टॉपिक का नाम हम लोग लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में जो जो टर्म मूल रूप से पढ़ना है, मुख्य रूप से पढ़ना है, उन सभी टर्म्स की चर्चा कर लेते हैं। फिर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहते किसको हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द ओरिजिनल सम ऑफ मनी the original sum of money loaned or deposited या देख प्रिंसिपल वो हुआ जैसे कि मान की चलिए ऐसे समझिए, मान लीजिए 5,000 रुपीज हम किसी को दिए, तो 5,000 रुपीज जो हम किसी को दे रहे हैं वो क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। 5,000 रुपीज क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल के बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा द अमाउंट ऑफ मनी that you the amount of money that you pay to borrow money or the amount of money that you earn on a डिपोजिट। ठीक है, दोनों का डिफिनेशन आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। और ना देखिए इंटरेस्ट क्या होता है, समझिएगा बात को। प्रिंसिपल का मतलब क्या, जो ओरिजिनल मनी हम लोगों के जो हम लोग दे रहे हैं। ओरिजिनल मनी का मतलब क्या, जैसे रुपीज 5,000 रुपीज मैंने बताया अभी जस्ट कि 5,000 रुपीज अगर हम किसी को देते हैं वो मेरा प्रिंसिपल हुआ। तो 5,000 रुपीज अगर किसी को दे रहे हैं तो उस पर मान लीजिए हम कुछ रेट लगाते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं। जैसे कि कह दिए कि 2% के रेट से दे रहे हैं या 5% के रेट से दे रहे हैं, और उसका एक अवधि होता है। मान लीजिए वो कहता है कि 2 साल के लिए चाहिए, 2 इयर्स के लिए चाहिए, 3 इयर्स के लिए चाहिए। तो इस प्रिंसिपल पे 2% के रेट से कुछ टाइम में, 2 या 3 इयर्स के टाइम में जो इंटरेस्ट हम लोगों को मिलता है, ठीक है, जो पैसा हम लोगों को मिलता है वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। इसको लिख लेंगे। आगे टाइम। द ड्यूरेशन for which the money is the duration for which the money is borrowed or deposited. Yeah.
जितने समय के लिए दिया जाता है वो पैसा, वो प्रिंसिपल जो रुपीस दिया जा रहा है, जितने समय के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा द परसेंट ऑफ इंटरेस्ट the percent of interest that you pay for money that you pay for money borrowed or earn for money deposited। earn for money डिपोजिट। जितना पैसा दिया गया था उस पैसे पे जितना रेट रखा गया 2%, 3%, 5%, है ना, तो वही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और उसके लिए जो टाइम दिया गया 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, है ना, तो वो टाइम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेंगे फिर इसके बाद। चलिए अब इसके फॉर्मूला को देखते हैं। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल अमाउंट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल अमाउंट। सेकेंड नंबर आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ये कैसे लिखा हुआ रहेगा आपको, इन परसेंट, परसेंट में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तीसरा टी, ये हो जाएगा आपको टाइम पीरियड, ईयरली होगा, हाफ ईयरली होगा, एक्सेट्रा, है ना। तो चलिए PRT, इतनी बात तो समझ में आ गई, इसको लिख लेंगे। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं ये। अब देखिए यहां से अगर क्वेश्चन में बोल दे कि रेट निकालिए, है ना, तो रेट निकालने के लिए बोल देगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SI इंटू 100 बाय में P इंटू टी, क्योंकि देखिए 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बोल दे T निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाय में P इंटू R। P निकालने बोल देगा तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाय में R इंटू, ये फॉर्मूला है। लेकिन मेन फॉर्मूला आपका ये है, इसी से ये सभी आप फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में हाँ P तब निकालिएगा जब क्वेश्चन में आपको R, T, SI ये सभी गिवन हो। उसी प्रकार R तभी निकलेगा जब P, T और SI गिवन हो। ऐसा नहीं कि ये गिवन नहीं हो फिर भी आप फाइंड करना चाह रहे हो, वैसे नहीं होता है। उसके लिए आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए इन सभी का। उसके बाद इरेज कर रहे।
अब एक और फॉर्मूला होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए इसमें भी आप इधर उधर कर सकते हैं, SI पूछ दिया, फिर P भी पूछ सकता है, कुछ भी। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द SI on ₹7,500 at the rate of 12% per annum at the rate of 12% per annum for 8 years. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द SI क्या होगा, कितने रुपीज पे, 7,500 रुपीज पे, और रेट अगर 12% हो और टाइम कितने समय के लिए, 8 इयर्स के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया, 7,500 रुपीज दिया। देखिए रेट कितना दिया, रेट दिया 12% पर एनम दिया। टाइम देखिए कितना दिया, टाइम 8 इयर्स दिया। अब फाइंड क्या करने के लिए बोला है, SI फाइंड करने के लिए बोला। तो SI इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। अभी जस्ट फॉर्मूला लिखाया गया है। अब वैल्यू पुट करेंगे, P का वैल्यू कितना 7,500 है, R का वैल्यू 12 है, और T का वैल्यू कितना है 8 है। अब बाय में 100। देखिए इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा, यहाँ पे 75 इंटू 12 इंटू 8 आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, ₹7200। ये इसका क्या निकला, इंटरेस्ट निकला, SI निकला, सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेशन कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 7200 आएगा। चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में कहता है, मैन बोरोड rupees 15,000 at the rate of 24% at the rate of 24% SI, and to clear the debt after and to clear the debt after 6 years. Find how much he has to return. How much he has to return. देखिए क्वेश्चन में कितना रुपया लिया, उधार। एक व्यक्ति जो है, बोरोड का मतलब होता है उधार, ठीक है। एक व्यक्ति 15,000 रुपीज बोरोड करता है, उधार लेता है, कितने के रेट पे, 24% के रेट पे, और कहता है 6 साल में उसका डेप्ट क्लियर करता है। फिर कहता है फाइंड हाउ मच ही हैज टू रिटर्न, तो उसको वो कितना पैसा रिटर्न करेगा।
तो देखिए जब कह रहा है कितना रुपया उसको रिटर्न करेगा, तो रिटर्न कितना करेगा, अमाउंट में रिटर्न करेगा, मतलब P प्लस SI में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, SI फाइंड करना होगा, उसके बाद अमाउंट फाइंड करना होगा। यहाँ पे देखिए P कितना दिया हुआ है, 15,000 P दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है, 24% दिया हुआ है पर एनम। टाइम कितना दे दिया, 6 इयर्स का टाइम दे दिया। आपको मालूम होना चाहिए SI इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T बाय 100। P दिया 15,000 इंटू 24 इंटू 6 बाय में कितना 100। इस जीरो से इसको इससे कैंसिल कीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 जा कितना होता है 90, तो 900 हो जाएगा। 15 6 जा 90, एक जीरो इधर, तो 900 इंटू कितना 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18, 3 कितना होता है 21 होगा। तो अब इसके बाद डबल जीरो बैठा देंगे, तो कितना आया 21,600 रुपीज आया। तो यहाँ पे आप तो कितना आ गया SI 21,600। अब यहां से क्या फाइंड कर देंगे, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI। तो यहां से P कितना दिया हुआ है देख लीजिए क्वेश्चन में, रुपीज 15,000 प्लस 21,600 इज इक्वल टू कितना रुपीज आ जाएगा, इसका रिजल्ट 36,600 रुपीज आ जाएगा। 36,600 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। इतना रुपीज वो व्यक्ति क्या करेगा, रिटर्न करेगा। चलिए इसको लिख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3rd नंबर, a man borrowed rupees 12,000 at the rate of 12,000 at the rate of 10% SI and the lent the same sum to another person at the rate of 15%, what will be the gain after what will be the gain after 5 years? देखिए एक व्यक्ति जो है 12,000 रुपीज लेता है कितने के रेट पे, 10% के रेट पे, और कहता है फिर वही दूसरा व्यक्ति 15% के रेट पे लेता है उसी पैसे को, है ना। तो कहता है व्हाट विल बी द गेन आफ्टर 5 इयर्स, 5 वर्ष के बाद, 5 इयर्स के बाद कितना वो अर्न करेगा, कितना उसे प्रॉफिट होगा। देखिए डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना होगा? देखिए 15% माइनस में 10%, तो कितना परसेंट? 5% हुआ। ये क्या निकल गया? रेट निकल गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पी दिया हुआ है क्वेश्चन में, पी कितना दिया? 12,000 रुपीज दिया। आर कितना निकला? 5% निकला। टी कितना निकला? देख लीजिए, टी भी कितना है? 5 ईयर्स। 5 साल में ना पूछ रहा है, 5 ईयर्स में ना। यहां से SI निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? PRT बाय 100। तो P कितना होगा? देखिए 12,000, रेट 5, टाइम भी 5, अब बाय में 100 कैंसिल कर दीजिए, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? ₹3,000। मतलब कितना का उसको 5 साल में गेन होगा? 3,000 रुपये का गेन होगा। 3,000 रुपीज का उसे गेन होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस निकाल देंगे। तो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना होगा? 15 माइनस 10% इज इक्वल टू 5%। प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, रेट अभी जस्ट निकाला 5%, टाइम पूछ रहा है 5 ईयर्स में कितना गेन पाएगा। तो SI इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? PRT बाय 100, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो 3,000। तो कितने रुपीज का गेन होगा? 3,000 रुपीज का उसे गेन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A sum of money at simple interest at simple interest amounts to rupees 850 in 3 years, rupees 850 in 3 years, and to rupees 900 in 4 years। रुपीज 900 in 4 years। फाइंड द सम। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द देखिए कहता है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट 850 3 इयर्स में होता है और 900 4 इयर्स में होता है। तो सम पूछा, प्रिंसिपल पूछा, ओरिजिनल अमाउंट पूछा। देखिए SI4 यहाँ पे 1 ईयर का SI निकलेगा। 1 ईयर कैसे? तब 4 माइनस 3 इयर्स। देख लीजिए 4 उसका कितना 3 इयर्स, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 900 माइनस 850 कितना आ गया? 1 ईयर्स का, तो 50 आ जाएगा। जब 1 ईयर्स का 50, तो SI फॉर 3 इयर्स का निकाल लेंगे। तो 3 इयर्स का SI कितना हो जाएगा? 3 इंटू 50 इज इक्वल टू रुपीज 150। बोले SI 3 साल का 150 रुपीज निकलेगा। अब यहां से निकाल लीजिए ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट या कह सकते हैं प्रिंसिपल।
तब प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए यहाँ पे अमाउंट कितना 850 है अमाउंट, तो 850 अमाउंट हुआ। और यहाँ पे देखिए एसआई कितना 150 है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस एसआई। तो अमाउंट आया रुपीज 850 है अमाउंट, और माइनस में रुपीज 150। देखिए 3 इयर्स का अमाउंट उसी में ना सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 3 इयर्स का अमाउंट 850 है और उसमें 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रुपीज कितना आ जाएगा 700 आंसर आ जाएगा। चलिए लिख लें। देखिए 1 इयर्स का पहले एसआई निकाल लीजिएगा तो 4 माइनस 3 50 रुपीज निकल जाएगा 1 इयर्स का अमाउंट। जब 1 इयर्स का 50 रुपीज तो 3 इयर्स का कितना 150 रुपीज हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला पी प्लस एस आई होता है, और वहां से पी इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो क्या होगा अमाउंट माइनस एस आई फॉर्मूला बनेगा। और अमाउंट 3 इयर्स का 850 रुपीज माइनस में 150 रुपीज इज इक्वल टू 700 रुपीज आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A sum of rupees 15,000 amounts to rupees 19,500 in 5 years at the rate of simple interest. At the rate of simple interest, SI, what is the rate of interest? What is क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है अमाउंट इतना से इतना हो जाता है 5 साल में, है ना। तो यहाँ पे देखिए पी कितना दिया हुआ है 15,000 रुपीज, और 15,000 रुपीज जो है 5 साल में इस अमाउंट कितना हो जाता है। तो अमाउंट हो गया 19,500 रुपीज। इस दोनों के बीच से क्या आप एसआई फाइंड कर लीजिएगा, तो एसआई निकाल लीजिए। तो एसआई इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला ए माइनस पी। तो ए यहाँ पे दिया हुआ है रुपीज 19,500 और माइनस में रुपीज 15,000, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,500 आ जाएगा। 4,500 आ जाएगा। यहाँ पे एसआई, तो यहाँ से आप रेट फाइंड कर लोगे। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला एसआई इंटू 100 बाय में क्या होगा पी इंटू टी। एसआई देखिए निकाले हैं तो 4,500 आया इंटू 100, और पी कितना दिया हुआ है 15,000 इंटू टी कितना दिया हुआ है 5। इस जीरो से इसको कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10, 15 3 जा 45। रिजल्ट कितना आ जाएगा 6% पर एनम, 6% पर एनम। ये 5 नंबर का रिजल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिख लेंगे आप लोग इसको।
कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर how much time will it take for an amount of rupees 900 to 81 as interest at 2.25% per annum of simple interest. क्वेश्चन में क्या से दिया हुआ है, कहता है 900 रुपीज अमाउंट है और उसका एसआई कितना है 81 रुपीज और उसका रेट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, सॉरी 1 मिनट, कहता हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 900 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है, वो प्रिंसिपल है और उसका ऐसा इंटरेस्ट कितना दे रहा है 81 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है, कितने के रेट से 2.25% के रेट से, तो ये कितने समय में मतलब 81 रुपीज जो है इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में देखिए पी दिया हुआ है 900, एसआई दिया हुआ है 81 रुपीज, रेट दिया हुआ है 2.25% पर एनम। अब यहां से टाइम निकालना है ना, तो फॉर्मूला पुट करते हैं। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। क्वेश्चन में देखिए एस आई दिया, एस आई कितना है 81, पी कितना है 900, रेट है 2.25% और टी हमको मालूम करना है और बाय में 100। इस 2 जीरो से इसको कैंसिल कर दें, इस डेसिमल के बदले नीचे 100 फिर से आएगा, क्योंकि देखिए डेसिमल के बदले यहाँ पे 1 आया, डेसिमल के आगे 2 डिजिट, तो 00 यहाँ पे बैठा देंगे। अब यहाँ पे देखिए टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे 81 इंटू 100, अब बाय में कितना हो जाएगा 9 इंटू 225, यही बनेगा। अब कैंसिल करते हैं, 9 जा क्या होता है 81 होता है, और यहां से फिर कैंसिल करें, 5 4 जा 20, 5 5 जा 45, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 9 से 9 कैंसिल। जब आप इसको कीजिएगा तो t इज इक्वल टू 4 ईयर्स आएगा इसका कैलकुलेशन, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 81 इंटू 100, 8100 हो जाएगा, 9 से कैंसिल कर दीजिएगा, फिर 900 आएगा, 225 4 जा 900 होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो होगा 4 ईयर्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, a sum of money becomes
A sum of money becomes 6 times in 20 years. Six times in 20 years at a certain rate of interest. Certain rate of interest. Find the rate of interest. कहा क्वेश्चन में फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान, और अगर इसको हम ट्रिक से बनाते हैं तो इसके बाद हम बताते हैं इसका एक्चुअल कैलकुलेशन। लेकिन पहले ट्रिक देखिए इसका थोड़ा सा, कि अगर क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया और इसको ट्रिकी वे में अगर बनाना है तो देखिए, जब भी अगर क्वेश्चन में बोले 6 टाइम्स, क्वेश्चन में अगर बोल रहा है 6 टाइम्स, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है तो बात को समझिएगा। जब 6 टाइम्स बोले, 5 टाइम्स बोले, 4 टाइम्स बोले, 8 टाइम्स बोले, तो उसका आप एक कम कर देना। 6 टाइम्स बोला तो क्या किया मैंने, 1 कम कर दिया, 1 लेस कर दिया, तो 1 लेस किया 6 का तो क्या आया, 5 आया। और इस पे आंख बंद करके डबल जीरो बैठाना और बाय में जितने ईयर्स का पूछे उससे डिवाइड कर देना। तो कैंसिल कर दिए, कितना आया, 25% इसका पर एनम आंसर आया। देखिए अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा दे देता, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम्स इन 20, है ना, अगर सॉरी ऐसे समझिए कि यही क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा बदलाव क्या करता, ये ईयर्स के मान लीजिए इसको रेट बना देता, फिर भी आप उसमें भी ऐसा ही कीजिएगा, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो मान लीजिए ईयर्स में 25 ईयर्स आएगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा देता है कि 6 टाइम्स हो जाता है ना, इतना के रेट पे, या इतना ईयर्स में 6 टाइम्स हो जाता है, या 4 टाइम्स हो जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो आप क्या करना, जो टाइम्स वाला रहेगा ना, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, उसमें 1 लेस कर देना और उस पर डबल जीरो पुट कर देना, और पुट करने के बाद जितना ईयर्स देता है तो उससे डिवाइड कर दें, और अगर परसेंट देता है तो उससे डिवाइड कर दें। परसेंट अगर देता है आप उससे डिवाइड करते हो तो ईयर्स जो वहां पे क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ईयर्स दे दिया तो यहाँ रेट निकलेगा। देखते हैं अब इसका कैलकुलेशन। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, इसका कैलकुलेशन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम्स। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दे दिया, एक्स दे दिया। जब प्रिंसिपल एक्स दे दिया तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रिंसिपल का अमाउंट कितना हो जाता है, 6 टाइम्स हो जाता है। तो 6 टाइम्स हो गया तो क्या हुआ, 6x हुआ। और यहां से बोलिए SI निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A माइनस P हो जाएगा फॉर्मूला, A माइनस P। A कितना दिया, 6x दिया, अब माइनस में P, x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा, 5x आएगा। फिर से बात को समझिएगा, प्रिंसिपल को मैंने x माना, जब प्रिंसिपल को x माना तो क्वेश्चन में कहा कि इस अमाउंट का, इस प्रिंसिपल का ये जो मनी दिया हुआ है इसका अमाउंट 6 टाइम्स हो जाता है। तो x का 6 टाइम्स का मतलब क्या, x इंटू 6, तो 6x हो जाएगा। और इस दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, SI, क्योंकि SI इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A माइनस P। तो यहां से निकाल लेंगे 6x माइनस x, तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब देखिए A भी निकल गया, P भी निकल गया, और यहाँ पे SI कितना आ गया, 5x आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको टाइम दिया हुआ है, T कहता है 20 ईयर्स, 20 साल में 20 ईयर्स में कितना होगा। तो यहां से आप क्या निकालना चाहिए, अब रेट फाइंड करना है। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100, अब बाय में P इंटू T, यही ना होगा फॉर्मूला। अब SI देखिए कितना है, SI है 5x इंटू 100, और P दिया हुआ है x इंटू कितना 20 हो जाएगा। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 4 25 जा 100 हो जाएगा, और कितना परसेंट आ जाएगा, 25% पर एनम, 25% पर एनम। अगर आप इसको पूरा इस प्रकार से बनाते हैं
चलिए इसको लिख लेंगे, इरेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एट नंबर क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम sum of money becomes in how much time sum of money becomes 4 times at 12%. Four times at 12%. सिंपल इंटरेस्ट। देख, इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स एट 12%। देखिए ट्रिक बताए थे, कितना टाइम्स बोला, 4 टाइम्स बोला। 1 कम करना है, 1 लेस करना है तो 3, इस पे कितना जीरो, डबल जीरो पुट करना है, और कितना से डिवाइड करना है, जो दिया हुआ है, कितना रेट दिया हुआ है। इस बार कैंसिल कीजिए, अगर 3 4 जा 12, 300 जा 100, 425 जा 100, कितना आया यहाँ पे 25 ईयर्स इसका आया। अब इसी को अगर हम लोग तरीके से बनाते हैं, है ना, तो देखिए P को क्या मान लेंगे, P को हम लोग x मान लेंगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो SI कितना निकल जाएगा, 3x निकल जाएगा। अब देखिए रेट दिया हुआ है, रेट कितना है, 12% है क्वेश्चन में। फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, T इज इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100 बाय में P इंटू R। SI कितना दे दिया क्वेश्चन में, SI देखिए 3x दिया है, इंटू 100 बाय में P इंटू R। P कितना x, R कितना 12, ये कैंसिल, 3 4 जा 12, 425 जा 100, कितना ईयर्स आया, 25 ईयर्स आया। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर यही टॉपिक आगे बढ़ेगा, इसका कुछ क्वेश्चन और भी बताया जाएगा आपको।